और बाप के प्यार में थोड़ा सा फर्क है, समझने की कोशिश कीजिए। यहां औरतों को चाहिए, मां को चाहिए कि वो अपने शौहर का दर्जा बेटे के सामने उसके बाप के रूप में बताती रहे। ये नहीं कि बाप के चले जाने के बाद उल्टा सीधा फेंकती रहे ताकि बेटा भी बाप से बदजन हो जाए। बेटा बाप जिन मुश्किलात से गुजरता है, घर में एक मेहमान की तरीके से सुबह 10 बजे चला जाता है, वापस आता है तो किराएदार बन के रात में सो जाता है, सुबह फिर निकल जाता है। तुम्हें मालूम है कितनी गालियां सुन के आया, कितने हालात उसके सामने बिगड़े, मजदूरी नहीं मिली, उसका पैसा नहीं मिला, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने उसका बाइकाट किया, मगर अपनी बीवी और अपने बच्चों के 2 रोटी के लिए वो दिन भर तड़पता रहा और घूमता रहा। बाप को बड़ा प्यार है बेटे से, बाप बेटे के सामने प्यार जाहिर नहीं करता, मां जाहिर करती है। दुखी देर का मां ने गले से लगा दिया, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा लाल, लेकिन बाप उसे जाहिर नहीं करता, मगर उसका कलेजा जानता है, उसका दिल जानता है अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। वो बाप जो एक लम्हा अपने बेटे को अपनी नजरों से उछल होना बर्दाश्त न कर सके, मगर वो बाप भी मिट्टी दे के वापस आ जाएगा, ठहरेगा? बाप भी नहीं ठहरेगा, वो भी वापस आ गया मिट्टी दे के। दादा को बड़ा प्यार था, वो भी। दोस्तों में तो बड़ा नाज था तुमको, ये लड़कों से पूछो, दोस्त फोन कर दे तो चड्डी पहन के बाहर निकल जाएंगे, और माँ बाप फोन करते रहे, दरवाजा पीटते रहे, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बोलो, इतना प्यार बाप को, मगर बाप चला आया, दादा वापस, तुम्हारे दोस्त भी साथ ना दे सके, अब तुम मनो मिट्टी के नीचे हो। कब्र कह रही है मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं जुल्मत कदा हूं, मगर कुर्बान जाओ दारा सराय वालों, वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप नजर ना आए, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए, वहां भी मुस्तफा जाने रहमत नजर आए। अब बताओ, मोहब्बत से खुद ही फैसला कर लो कि जो रसूल हमें हमारी कब्रों में न छोड़े, उस नबी का मीलाद हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? उस नबी के नाम का जलसा हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? अच्छा एक बात और बताओ, कब्र में कैसे सवाल होंगे? जल्दी जल्दी बोलो, कितने? देखा, ये याद है। कुछ को तो सवाल भी याद होगा, जवाब भी याद होगा। कितने चालाक, पेपर पूरा तैयार है, पूरा इंतजाम है। पहला सवाल क्या है? मन रब्बो का, बोलो। अबे ना याद हो तो आज याद कर लो। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? यही है ना? अच्छा एक बात बताओ, सवाल भी याद है और जवाब भी याद है। सवाल जवाब दोनों मालूम है कि पहले सवाल का जवाब ये है, दूसरे सवाल का जवाब ये है, तीसरे सवाल का जवाब ये है। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, कभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो ना, इम्तिहान गाह में, तो अगर ऐलान कर दे बोर्ड कि भाई 9 बजे से इम्तिहान है, तो तुम्हारे हाथ में पेपर कब आएगा? तुम तो लगता है इम्तिहान देते नहीं। अगर औरतों से पूछ लूं, तमाम बच्चियां मिल जाएंगी इम्तिहान देने वाली, अभी बता देंगे। अबे अगर 9 बजे का ऐलान करे, 9 बजे ही आपके हाथ में आएगा। जैसे ही 9 बजेगा आपके हाथ में पेपर आ जाएगा। 9 बजे ड्यूटी चालू। एक दिन पहले तो नहीं आएगा, बोलो। एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले। अबे अब तो रोज लीक हो रहा है। लेकिन तरीका यह है कि हुकूमत जब इम्तिहान लेती है तो पर्चा छुपा लेती है। एक हफ्ता पहले, 1 घंटा पहले, 1 महीना पहले भी नहीं बताती। तो हुकूमत इम्तिहान लेती है तो पेपर छुपा लेती है। और क्योंकि अगर पेपर आउट हो जाए तो ये लड़कों की कौम किसी बात पर एक हो या ना हो, नकल कराने में सब एक हैं। अगर पेपर आउट हो जाए ना तो अब्दुल्ला फोन करेगा रमेश को, अबे रमेश पेपर आउट। रमेश करेगा महेश को, अबे महेश पेपर आउट। महेश करेगा अब्दुल्ला को, अबे अब्दुल्ला पेपर आउट।
इम्तिहान कैंसिल, पेपर आउट हो गया तो इम्तिहान कहां होगा? अरे ये दुनिया है, जब इम्तिहान लेती है तो पेपर छुपा लेती है। एक घंटा एक हफ्ता पहले भी नहीं बताती, मगर कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम पर कि मेरे रसूल ने मुसलमानों तुम्हारे कब्र का पेपर 1450 साल पहले आउट कर दिया कि पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। आका ने मेरी कब्र में आकर ये कह दिया, छोड़ो हटाओ जाने दो नौकर की बात है। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और जहन पूरा हाजिर रखने की कोशिश कीजिए। किसी को 10 साल पहले मालूम, किसी को 25 साल, किसी को 15 साल, किसी को 40 साल, किसी को 70 साल पहले मालूम। रसूल ने सवाल भी आउट कर दिया और जवाब भी दे दिया। अबे जब तुम्हें अपना कब्रों का सवाल और जवाब दोनों मालूम है, अब भी अगर फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट्स हो। दोनों मालूम। अच्छा देखो पहला सवाल क्या है, जरा गौर कीजिएगा। मन रब्बो का, तुम्हारा रब, जोर से बोलो कौन। जवाब क्या है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब। तो मुर्दे ने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है। इतने में फरिश्ते ने दूसरे सवाल की तैयारी कर दी, माँ दीनों का। मैंने कहा फरिश्तों दीन क्यों पूछ रहे हो? उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, अब रह क्या गया? तो देखो फरिश्तों के दूसरे सवाल का तेवर बता रहा है कि अगर सिर्फ अल्लाह को रब मानना काफी होता तो फरिश्ते दीन ना पूछते। तवज्जो कीजिए। क्यों? अल्लाह को रब तो बहुत लोग मानते हैं, एक बहुत मानते हैं, मालिक बहुत मानते हैं। जब कुछ समझ में नहीं आते कहते नेचुरल है, कुदरती है, अल्लाह जाने, खुदा जाने। तो अल्लाह को तो ये लोग भी मानते हैं, बोलो, और अल्लाह को ये लोग भी मानते हैं। जिनकी दाढ़ी खुली है वो भी अल्लाह को मानते हैं, जिनकी बंधी है वो भी अल्लाह को मानते हैं। नसारा और यहूद भी अल्लाह को मानते हैं। फरिश्तों उसने बता दिया मेरा रब अल्लाह। दूसरा सवाल कहा, ये बताओ माँ दीनों का, किस दीन की रोशनी में तुम खुदा को रब मानते हो? दीन को बताओ। मोमिन ने कहा रब दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं इस्लाम की रोशनी में खुदा को रब मानता हूं। इतने में फरिश्तों ने तीसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों ये तीसरा सवाल क्यों कर रहे हो? उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते कहते हैं सुनो, सिर्फ अल्लाह को मानना काफी नहीं है, रब मानना काफी नहीं है, और सिर्फ दीन को इस्लाम मानना काफी नहीं है, इस्लाम को भी बहुत लोग मानते हैं। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। फरिश्ते ने इतने में कहा मा कुंता तकुलु फी हक्के हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है। इतने में हमारी तुम्हारी कब्रों में आ गए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ गए रसूल वफा, आ गए वजहुस सफा, आ गए शम्सुद्दोहा, आ गए बदरुद्दोजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए नजमुन नदा, आ गए ऐनुत तका, आ गए ज़ैनुन नका, आ गए कंजुल अता, आ गए कशफुल गिता, आ गए बहरुल मनन, आ गए नहरुस सुनन, आ गए जमीलुल खियम, आ गए शफीजुल उमम, आ गए साहिब जूदो करम, आ गए अल्लाह के पैगंबर, आ गए नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन रसूलुस सकलैन, आ गया अल्लाह का पैगंबर, आ गया कायनात का मसीहा, आ गया दोनों आलम का मुख्तार, आ गया हमारा ताजदार। अब रसूल ने कब्र में जैसे ही कदम पाक रखा तो बताओ मोमिन क्या कहेगा? यही तो कहेगा आई लव यू मोहम्मद।
पूछा पर इसने तुम्हारा इनके बारे में क्या ख्याल है? कहा इनके बारे में पूछा, हाजा नबीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, इनके बारे में पूछ रहे हो? ये वही रसूल हैं, इनको देखा नहीं था, जलसे में इन्हीं के लिए खड़े हुए थे, इनको देखा नहीं था, मिलाद में इन्हीं के लिए खड़े हुआ करते थे, इनको देखा नहीं था, फजर पढ़े खड़े हो गए, जोहर पढ़ा खड़े हो गए, असर पढ़ा खड़े हो गए, मगरिब पढ़ा खड़े हो गए, इशा पढ़ा खड़े हो गए, जुमा पढ़ा खड़े हो गए, ईदैन पढ़ा खड़े हो गए, ये वही रसूल हैं। जब इनकी कोई बात करता था आंखों में आंसू आते थे, दिल रोता था, नबी की याद आती थी, ये हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। फरिश्ता कहेगा अच्छा सुनो, नम कल रोज, अब तुम इस तरह सो जाओ जैसे दुल्हन अपने कमरे में सोती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस रसूल को, उस पैगंबर को, उस रहमतुल लिल आलमीन को, उस मेहरबान पैगंबर को आई लव यू मोहम्मद मुसलमान न कहेगा तो कौन कहेगा? हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और जहन में इस बात को उतारिए। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, एक इनकलाब मेरा रसूल वो लाजवाब लाया दुनिया में। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा? रिजवान भाई कहां गए? जलसा खत्म चालू रहे 1 घंटा? अब यार तब तो इंतकाले पुरमलाल हो जाएगा। और हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना पूरे मुल्क और बैरूने मुल्क तकरीर करना है। अभी देखिए एक रात हमें आराम करने के लिए मैसर नहीं है, कल भी बोलेंगे, परसों भी बोलेंगे, और 27 को हम चले जाएंगे बगदाद शरीफ, गौसे पाक की बारगाह में। इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ वहीं मनाएंगे। आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों के सदके में सबको सेहत और सलामती अता फरमाए, सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, गौसे आजम के फैजान से सबको माला माल फरमाए। बहरहाल एक बात सुन लीजिए और समझ लीजिए, 25 साल की उम्र थी मेरे रसूल की, इतना बड़ा इनकलाब लाए जमाने में। 25 साल की उम्र, शहर मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि मक्के का समाज एक बेवा औरत को मनहूस समझता है। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो जानते हो औरत को क्या करते थे? बेवा को एक चार दीवारी के अंदर कैद कर देते थे और कहते थे देख बेवा, बाहर मत निकलना। और अगर किसी की नजर बेवा औरत पे पड़ जाती थी तो वो कारोबार और तिजारत से वापस आ जाता था और कहता था आज बिजनेस में कोई फायदा ना होगा, हमने एक मनहूस औरत देखा है। कितना सताया गया था इस औरत को। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, रूह निकल जाए तो एक बार मौत, और अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत। बेवा कैद कर दी गई है, मंसूबे खाक में मिल रहे हैं, इरादे पामाल हो रहे हैं, मुस्तकबिल की खुशियां कदमों का बोसा दे दे के वापस पलट रही हैं। बाजू में सहेली की बारात आई है, बेवा का कलेजा फट रहा है। मेरे मौला, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा कसूर क्या था? मैं किसी के घर की दुल्हन नहीं बन सकती, मैं किसी के घर के लिए रहमत और बरकत नहीं बन सकती। पूरा समाज बेवा को रुला रहा था। 25 साल का पैगंबर मक्के के सामने खड़ा हुआ। हमारी तुम्हारी उम्र 25 साल की होती है तो हमें अपना ख्याल होता है, ऐसी ससुराल हो, इतना जहेज हो, ऐसी बीवी हो, मगर वारे रहमतुल लिल आलमीन मेरे पैगंबर की उम्र जब 25 साल की हुई तो रसूल को अपना ख्याल नहीं आया, इस उम्मत की बेवाओं का ख्याल आया। और पैगंबर ने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में ले लिया। आप खुद सोचा, उम्र रसूल की 25 साल, सामने बेवा प्लस उम्र 40 साल, रसूल ने सीने से लगा लिया, निकाह में लेके पूरी दुनिया को समझा दिया, अरे जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। अब मुझे इतना ही बता दो, यहीं से फैसला है, बोलो जिन बेवाओं को इज्जत दी रसूल ने, वो बेवाएं आई लव यू मोहम्मद न कहेंगी तो कौन कहेगा? बोलो, वो नबी की मिलाद न मनाएंगी तो कौन मनाए? देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, हजरत ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज है। पूरी तवज्जो कीजिएगा और एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कौम-बेश सहाबा किराम को पढ़ा लिखा के तैयार किया कि मेरे बाद सहाबा इस्लाम आगे बढ़ाएंगे, सहाबा के बाद ताबई इस्लाम आगे ले जाएंगे, ताबई के बाद ताबे ताबन इस्लाम को आगे ले जाएंगे। लेकिन आखिर वो इस्लाम औरतों तक कैसे पहुंचेगा? और जो बातें रसूल कमरे में कर रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, हुजरा आयशा में कर रहे हैं। साहबा ने पूछा था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आयशा सिद्दीका से, ये बताइए कि सरकार जब घर में रहते हैं तो क्या करते हैं, क्या मसरूफियत रहती है सरकार की? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जब घर में रहते हैं तो घरेलू काम में हिस्सा बटा लेते हैं। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोलो चाहे ना बोलो, हिस्सा खूब बटाते हो ये मालूम है मुझे, और न बटाओ हिस्सा तो ठुकरे भी जाओ, पिटाई हो। मगर बस एक चीज बताने तुम्हें आया हूं, बीवी की धौंस से काम करने वालों, धौंस से करोगे कोई सवाब नहीं मिलेगा। घर का काम किया करो बीवी के डर से नहीं, सुन्नते रसूल समझ के किया करो तो तुम्हें सवाब मिलेगा। तवज्जो कीजिए जरा सा, अज़वाज के सामने जो बात पैगंबर फरमा रहे हैं, कमरों में, हुजरों में, तो जानते हो हजरत सौदा ने, उलमा की तलबा की खास तवज्जो चाहता हूं, अइम्मा की, हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। और एक बात सुनो, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कम उम्री में हुआ था। आज बाजारों में लोग सवाल कर देते हैं, आप बता नहीं पाते हो। जब उलमा की बातें सुनोगे, तकरीरें सुनोगे, तब ना बता पाओगे। बिल्कुल सच है कि कम उम्री में निकाह हुआ था, लेकिन जो उनकी रुखसती हुई है वो मुकम्मल उम्र में हुई है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और दीगर अज़वाज के मुकाबले में हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र कम थी, मगर देखो जब उम्र कम होती है तो जहन बहुत अच्छा काम करता है। बोलो, दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। अब आदमी 60 साल से ऊपर पहुंच जाए, उसको तुम एक पारा दे दो कुरान का, याद नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बच्चा 10 साल का है उसे पूरा कुरान दे दो, 3 साल में याद कर डालेगा, क्योंकि मेमोरी भी उसकी अच्छी होती है, जहन भी अच्छा होता है। तो हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र कम थी, तो जानते हो इसका फायदा क्या मिला? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें सुनी, कितनी 2210 हदीसें सुना, और उसे आयशा सिद्दीका ने याद रखा और याद करके इस उम्मत तक ये पहुंचा दिया। वो मुफ्तिया भी थी, सहाबे किराम उनसे इस्तिफादा किया करते थे। याद रखो वो शख्सियत थी, वो जाते गिरामी थी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो और देखो पैगंबर ने कैसे कैसे इनकलाबात। एक आखिरी बात अर्ज कर दी, 35 साल की उम्र में, और इसके बाद जब कभी इस इलाके मेरा आना हो तो आप बताइएगा कि हजरत 35 साल से आगे का बयान कीजिए, इंशाअल्लाह फिर आगे बयान होगा। मेरी आदत है पूरे मुल्क में, बैरून मुल्क में मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हारे सामने इस्लाम रखूं, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, कि इस्लाम क्या। तवज्जो कीजिए जरा सा और समझने की कोशिश कीजिए। उम्रें बीत जाती हैं, मर मर के चले जाते हैं। अगल बगल वालों से अगर पूछो कि तुम किसकी उम्मत में हो, तो वो इमाम साहब ही का नाम बता देगा।
बताइए, न इतना पढ़ते हो न समझते हो। तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का जरूरत के मुताबिक मर्द औरत पर तलब करना फर्ज है। इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इल्म सीखो, उलमा की सोहबतों में आओ। देखो 35 साल की उम्र है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, काबे शरीफ की असरे नौ तामीर हुई, काबा कई बार तामीर हुआ। ऐलान नबुवत से 5 साल पहले जब तामीर हुआ, तामीर होने के बाद हजर अस्वद रखने का सवाल उठा कि हजर अस्वद कौन रखेगा। हर कबीले का सरदार चाहता था कि मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए। एक साहब ने ऐलान किया कि ऐसे फैसला नहीं होगा, कल सुबह जो सबसे पहले काबे में आएगा उसी के हाथों से हजर अस्वद रखा जाएगा। जब सुबह हुई तो सबसे पहले पहुंच गए आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार पहुंच गए। तो अब सरकार ही का तो हक था कि अपने हाथों से हजर अस्वद को नस्ब करते, मगर मुंसिफ आजम आदिल आजम मेरा पैगंबर क्या कहता है, लोगों एक चादर लाओ और चादर में हजर अस्वद को रख दो, और जिस कबीले का सरदार चाहता हो कि मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए वो उठे और चादर का कोना था। जिसने चाहा चादर का कोना पकड़ा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुकद्दस हाथों से हजर अस्वद को नस्ब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर चादर का कोना न पकड़ाया होता तो किसी को हक के एतराज ना होता। अरब की कौम अपने मुआहदे की बहुत पाबंद होती थी, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कोई एतराज तो ना करेगा, मगर इन अरबों के दिल टूट जाएंगे। और मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं, मैं लोगों के दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इजाजत दे दी कि जो चाहे चादर से कोना पकड़ ले। सुनो मुसलमानों, जहां रसूलुल्लाह ने अरबों की दिलजोई की थी, वहीं चादर का कोना पकड़ा करके मक्के की जमीन पर जमहूरियत की बुनियाद डाल दी थी। इसलिए हम कहते हैं जमहूरियत के असल बानी का नाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसका एक नतीजा क्या निकला, जो हमारे तुम्हारे महल्लों में झगड़े होते हैं, बड़े फसाद। पहले तो कोई दीन का काम करेगा नहीं, कोई करने के लिए बढ़ेगा तो 2 4 10 उसकी टांग घसीटने लगेगा, और कोई करने भी लगेगा तो पूरा अपना ही कंट्रोल कर लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया मालूम है, कहा जो चाहता हो हजर अस्वद को कि मेरे हाथ से रखा जाए वो उठे और चादर का कोना थामे। याद रखो, जब कोई दीन का काम किया करो, उर्स कराओ, मस्जिद बनवाओ, मदरसा बनवाओ, ईदगाह बनवाओ, कब्रिस्तान की तामीर करो, फलाही काम करो, तो चादर का कोना सबको पकड़ा दिया करो। अकेले पूरी चादर पे कब्जा मत करो। अगर पूरी चादर पर अकेले कब्जा करोगे फितनो फसाद होगा, झगड़ा होगा, और कोना पकड़ा दोगे तो इंशाअल्लाह इत्तेहाद बाकी रहेगा, मोहब्बतें बाकी रहेंगी और दीन का काम होता रहेगा।